हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मोटो G30 स्मार्टफोन की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसे 2 दिन पहले ही खोला था। सोचा पहले इसे खुद अच्छे से यूज़ करते हैं, उसके बाद ही इसका एक अच्छा सा रिव्यू देते हैं ताकि आपको इसके बोथ प्रोज एंड कॉन्स यानी कि बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें बता पाऊं। लेकिन मैंने फ़ोन को वापस ही बॉक्स के अंदर रख दिया है इस वीडियो के लिए ताकि आपको स्क्रैच से यानी कि शुरू से डिटेल्स में बता पाऊं। तो जैसा आप देख सकते हो, इस तरह का ब्लैक बॉक्स आपको मिलता है जो कि यूजुअली कोई भी फ़ोन आप खरीदो चाहे किसी भी कंपनी का हो, आपको इसी तरह का बॉक्स मिलेगा, रेक्टेंगुलर शेप वाला, थोड़ा सा कलर ही डिफरेंट होगा। तो ये इसका पैकिंग है, ये इसका बॉक्स है। पहले बॉक्स के ऊपर जो जो चीज़ें लिखी है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद इसे खोलते हैं और इसके अंदर की चीज़ें देखते हैं। तो अगर मैं इसे पीछे करूं तो आप यहां पर देख सकते हो मोटो G30 जो कि मॉडल नेम है। यहां पर दिया गया है 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सिस्टम, यानी आपको 4 कैमरास मिलते हैं और उसका जो मेन कैमरा है वो आपका 64 मेगापिक्सल है। आपको इसमें इन बिल्ट नाइट विजन मिलता है। और अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर 6.5 इंच मैक्स विजन लिखा है, यानी इसका जो स्क्रीन साइज है वो आपका 6.5 इंच डिस्प्ले है और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो है आपका 90 हर्ज। और जो बैटरी आपको मिलती है उसकी कैपेसिटी आपकी 5000 mAh है और इसके साथ आपको एक टर्बो पावर चार्जर मिलता है। तो ये इतनी चीजें यहां पर लिखी हुई है। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें मिलती है वो देख लेते हैं। तो चलिए अब इसे खोलते हैं और इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें मिलती है वो देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको फ़ोन मिलता है, इसी तरह से पैकेट में ये आपको मिलेगा। तो पहले मैं अपना जो फ़ोन है उसे हम बाहर निकाल देता हूँ। तो ये हमारा मोटो G30 फ़ोन है गाइज, और इसका जो कलर है वो आपका पेस्टल स्काई कलर है। इसके बारे में और डिटेल्स में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो फ़ोन है उसे थोड़ा साइड में रख लेता हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो देख रहे हो, ये जो स्टिकर लगा हुआ है, ये आपका फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ था, क्योंकि मैंने इसे 2 दिन से यूज़ किया है, इसलिए जो स्क्रीन है वो मैंने यहाँ पर चिपका दिया है। तो वही चीज़ लिखा है जो पैकेट के पीछे था, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा प्लस नाइट विजन, 6.5 इंच, 5000 mAh बैटरी। तो इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद आपको इसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ ले ताकि आपको आइडिया हो जाए इसे कैसे यूज़ करते हैं। मैं इस वीडियो के दौरान भी आपको बता दूंगा इसे हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको मिलता है चार्जर, यानी कि जो एडेप्टर है, और ये जो एडेप्टर आप देख रहे हो ये मोटोरोला का 20 वाट चार्जर है, यानी कि फास्ट चार्जर जिसे हम कहते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका लिखा है, देखिए 2 एम्पियर 20 वाट और 12 वोल्ट चार्जर। तो ये आपका 20 वाट चार्जर है। हमें 20 वाट इसलिए मिलता है क्योंकि जैसे मैंने कहा इसकी बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और उसे चार्ज करने के लिए अगर टर्बो चार्जर आपको नहीं मिलेगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए आपको एक 20 वाट चार्जर इसके साथ मिलता है। उसके बाद इसका जो USB केबल है, अब ये जो USB केबल आप देख रहे हो ये आपका नॉर्मल माइक्रो USB केबल नहीं है, ये आपका USB टाइप C केबल है, जो कि बहुत डिफरेंट रहता है कंपेयर टू माइक्रो USB केबल। मेरे पास एक माइक्रो USB केबल है, वो मैं आपको दिखा दूं। राइट साइड में जो आप देख रहे हो वो है माइक्रो USB केबल, जो आपका नॉर्मली बहुत सारे फोन्स में यूज होता है, और ये है USB टाइप C केबल, जो कि आपका यूजुअली अभी मोटोरोला दे रहा है, और कुछ कुछ फोन है जैसे वन प्लस वगैरह उसमें भी टाइप C चार्जर ही आपका यूज होता है। तो इसीलिए अगर आप ये फ़ोन खरीदते हो या फिर आपके पास ये वाला फ़ोन पहले से है तो आप इसका जो USB केबल है उसे हमेशा अपने साथ रख कर ही चलिए, क्योंकि नॉर्मल USB से ये चार्ज नहीं होगा। आपको टाइप C चार्जर या फिर टाइप C केबल की ही ज़रूरत पड़ेगी मोटो G30 को चार्ज या फिर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें मिलती है, इसे हम साइड में कर लेते हैं। उसके बाद हमें मिलता है एक सिम कार्ड इजेक्ट पिन। तो इसे आप यूज़ करके अपने सिम कार्ड को इजेक्ट कर सकते हो और उसके बाद उसके अंदर सिम कार्ड या फिर जो भी आपका मेमोरी कार्ड है वो भर सकते हो। सिम कार्ड इजेक्ट पिन आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर जो आप डॉट देख रहे हो इसके अंदर आप प्रेस करोगे तो जो सिम कार्ड इजेक्टर है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो आपको बॉक्स के अंदर इतनी चीज़ें मिलती है, सिम कार्ड इजेक्टर पिन, उसके बाद 20 वाट का जो एडेप्टर है, और उसके बाद USB टाइप C केबल। तो चलिए अब हम फ़ोन के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में डिटेल्स में हम देख लेते हैं।
तो गाइज ये है हमारा मोटो G30 स्मार्टफोन। स्क्रीन के हिसाब से काफ़ी बड़ा स्क्रीन दिया गया है। अगर मैं पीछे करूं तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसके ऊपर एक बैक कवर लगा हुआ है जो कि एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर है, और ये वाला आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है, यानी कंपनी आपको फ़ोन के साथ एक बैक कवर भी देती है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे यूज़ करना चाहते हो या कोई दूसरा वाला खरीदना चाहते हो। मैं इसे ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जब फ़ोन है उसे ऑन करते हैं और इसका जो इंट्रो है वो हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा लाइट ऑफ करूँ अपने फ़ोन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 3 बटन्स मिलते हैं। तो यूजुअली अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपने देखा होगा 2 ही बटन्स दिए जाते हैं, लेकिन इसमें 3 बटन है। तो जो नीचे वाला बटन आप देख रहे हो इसे हम पावर ऑन या फिर पावर ऑफ बटन कहते हैं। बीच वाला आपका वॉल्यूम अप डाउन बटन है, और ऊपर वाला आपका गूगल वॉइस असिस्टेंट का बटन है। तो जब ये फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद अगर आप ये ऊपर वाला बटन दबाते हो तो आपका ऑटोमेटिकली गूगल असिस्टेंट आपका सपोर्ट करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो पावर ऑन बटन है उसे हम ऑन कर लेते हैं। तो इसे आपको 3 से 4 सेकंड प्रेस करना होगा, तो उसके बाद ये आपका ऑन हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं जब ये ऑन होता है तो इसका जो इंट्रो वर्जन है वो कैसा रहता है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस क्योंकि ये ऑन हो रहा है। ऑब्वियसली एंड्रॉयड फ़ोन जब स्मार्ट होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो बहुत ही चेंजेस हो गए हैं। पहले आपका थोड़ा सा लाइट व्यूज था, लेकिन अब ये आपका ब्लू के साथ ऑन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है पावर्ड बाय एंड्रॉयड, यानी इसके अंदर आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए ये हमारा ऑन हो चुका है। तो जब ये ऑन हो जाएगा उसके बाद इसके जो डिफरेंट फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हैं हम एक एक करके सभी के बारे में डिटेल्स में जान लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा ऑन हो चुका है। तो ये इसका होम स्क्रीन है। अगर मैं इसे लॉक कर दूं उसके बाद वापस आप इसे ऑन कीजिए तो ये आपका ऑन स्क्रीन हो गया। जैसे मैंने कहा ये ऊपर वाला आपका जो है वॉइस असिस्टेंट यानी कि गूगल असिस्टेंट बटन है। तो मैं क्या करता हूं, इसे एक बार प्रेस करता हूं। तो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा देखिए आपका गूगल असिस्टेंट ओपन हो चुका है। या फिर अगर आप ये बटन प्रेस नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपका जो बटन है उसे कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली वॉइस से भी बोल सकते हो, जैसे ओके गूगल। तो देखिए ये भी आपका ऑन हो चुका है। उसके बाद आप जो भी चाहो आप, तो मेरा फ़ोन का जो डेटा है वो ऑफ है, इसलिए वो बोल रहे हैं वो मुझे अभी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो बाद में हम डेटा को भी ऑन करते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो गाइज अभी हम जो मोटो G30 के जो स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका वेरिएंट, यानी आपको मोटो G30 के कितने वेरिएंट्स मिलते हैं। मोटो G30 का आपको बस एक ही वेरिएंट मिलेगा और वो है 4GB रैम प्लस 64GB रोम। अगर यहाँ पर आप इसका हार्डवेयर इंफॉर्मेशन देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो रैम साइज आपका 4GB है, रोम साइज यानी कि जो स्टोरेज है वो आपका 64GB है। आपको कोई दूसरा वेरिएंट नहीं मिलता है। आपने बहुत से केसेस में देखा होगा जब भी कोई फोन या मोबाइल लॉन्च होता है तो आपको यूजुअली 2 वेरिएंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 3GB रैम प्लस 32GB रोम, 4GB रैम प्लस 64GB रोम। लेकिन मोटो G30 के केस में वैसा नहीं है, बस आपको मोटो G30 का 4GB रैम प्लस 64GB रोम ही मिलेगा, कोई दूसरा वेरिएंट नहीं मिलेगा। दूसरा है आपका कलर्स। अगर हम कलर्स की बात करें तो मोटो G30 के आपको 2 कलर्स मिलते हैं। पहला है आपका पेस्टल स्काई, दूसरा है आपका डार्क पर्ल। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखा पाऊं। तो ये बॉक्स के ऊपर जो आप कलर देख रहे हो इसे हम डार्क पर्ल कलर कहते हैं, और मेरे राइट साइड में जो मोबाइल है वो है आपका पेस्टल स्काई। अगर हम नॉर्मली कलर्स की बात करें लेमैन टर्म में तो व्हाइट कलर और ब्लैक कलर आपको मिलता है। तो ये वाला आपका पेस्टल स्काई यानी कि मिल्की व्हाइट कलर है, और दूसरा है आपका डार्क पर्ल। तो 2 ही कलर वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, 2 ही कलर चॉइसेस आपको मिलते हैं, कोई दूसरा कलर चॉइस नहीं मिलता। तीसरा है आपका प्राइस। तो फोन का प्राइस क्या है, जब मैंने इसे खरीदा और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब इसका प्राइस 10,999 रुपीज है, यानी कि 11,000 रुपीज है। अब इसका प्राइस फ्यूचर में कम या फिर बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करता है इसके सेलिंग के ऊपर। तो अभी फिलहाल के लिए इट इज प्राइस्ड 11,000 रुपीज। चौथा पॉइंट है आपका कैमरा। तो इसमें मोटो G30 में आपको क्वाड कैमरा मिलता है, यानी कि आपको 4 कैमरास मिलते हैं एक्सक्लूडिंग फ्रंट कैमरा। अगर किसी भी फोन में लिखा हो ट्रिपल कैमरा तो इसका मतलब यह है कि आपको पीछे 3 कैमरा मिलेंगे। सिमिलरली डुअल कैमरा अगर लिखा हो तो पीछे आपको 2 कैमरास मिलेंगे। सिंगल कैमरा यानी कि मेन कैमरा अगर लिखा हो तो 1 कैमरा मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा इसमें आपको क्वाड कैमरा मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 4 डिफरेंट कैमरास मिलते हैं। तो हर एक कैमरा क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला कैमरा जो आप देख रहे हो वो है आपका 8
मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा जो आपको 118 डिग्री तक डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। दूसरा है आपका मेन कैमरा यानी कि 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा। तीसरा जो आप देख रहे हो ये है आपका 2 मेगापिक्सल इन डेप्थ कैमरा, और ये छोटा वाला जो कैमरा आप देख रहे हो ये भी आपका 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा दिया जाता है। तो 4 डिफरेंट कैमरास, पहला वाला 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, दूसरा वाला 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, तीसरा वाला 2 मेगापिक्सल इन डेप्थ कैमरा और चौथा वाला आपका 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा। अब ये अल्ट्रा वाइड कैमरा जो मैंने कहा 118 डिग्री, वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप सोचिए आपका ये वाला कैमरा नहीं दिया गया, यानी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया। अब आप 64 जीबी कैमरा को यूज करके सपोज इतना तक फोटो खींच सकते हो, यानी जो डिस्टेंस रहता है फोटो का वो इतना रहेगा। लेकिन क्योंकि इसमें आपको 8 मेगापिक्सल 118 डिग्री अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाता है, तो आपका जो पिक्चर खींचने का जो कैपेसिटी है, जो डिस्टेंस है, वो बढ़ जाता है। अब आप इसके थ्रू यहां से लेके यहां तक पिक्चर या फिर फोटो क्लिक कर सकते हो। अगर आपका अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया होता तो आप इतना तक फोटो क्लिक कर सकते थे। तो 118 डिग्री तक आप फोटो खींच सकते हो। इसका मतलब ये है 118 डिग्री एंगल तक आपका जितना भी डिस्टेंस या फिर जो भी चीजें रहेंगी वो आप इजीली क्लिक कर पाओगे एक ही फोटो में। दूसरा है आपका 64 मेगापिक्सल, यानी आपका जो क्लैरिटी है वो काफी अच्छा रहेगा। तीसरा है आपका इन डेप्थ कैमरा, यानी कि जो फोकस है वो काफी अच्छा रहेगा। जब भी आप कोई फोटो खींचते हो और उसके बाद अगर आप उसे जूम करोगे तो उसका जो ब्लरनेस है वो नहीं रहेगा, यानी फोटो आपका फटेगा नहीं। चौथा है आपका मैक्रो कैमरा, यानी क्लोज शॉट्स के लिए, यानी डीएसएलआर इफेक्ट के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। तो 4 डिफरेंट कैमरास आपको मिलते हैं। मैं कैमरा ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो जैसा आप देख सकते हो ये कैमरा ओपन हो चुका है और कैमरे में आपको फ्लैश मिलता है, यानी आप फोटो खींचते वक्त ऑटोमेटिक फ्लैश या फिर नॉर्मल फ्लैश सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा जिसे हम कहते हैं वो आपका 13 मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा मिलता है। तो आपको इस फोन में टोटल 5 कैमराज मिलते हैं। पहला वाला सेल्फी कैमरा जो कि 13 मेगापिक्सल वाला कैमरा है। दूसरा वाला आपका पीछे 4 कैमरा, पहला वाला जैसे मैंने कहा अल्ट्रा वाइड कैमरा, ये आपका मेन कैमरा। तीसरा वाला 2 मेगापिक्सल इन डेप्थ कैमरा और ये वाला 2 मेगापिक्सल आपका मैक्रो कैमरा। मैं एक बार फिर से कैमरा ऑन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा आप देख सकते हो कैमरा की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। मैं वीडियो के एंड में 1-2 फोटोज रख दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि जो फोटो की क्वालिटी है वो कैसी आती है। एक और चीज आपको बता दूं कि जब भी आप कोई नया फोन खरीदते हो तो आप पहले सेटिंग्स को जाइए। सेटिंग्स को जाने के बाद आपका यहां पर चेक कर लीजिए कि यह आपका कौन से मेगापिक्सल में सेट है। क्या क्या होता है कुछ कुछ केसेस में यूजुअली जब फोन देते हैं तो वो आपका डिफॉल्ट में लो में रहता है। तो जब लोग फोटो खींचते हैं तो उनको लगता है कि ये तो 64 मेगापिक्सल दिया गया है लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए आप पहले फोटो को ऑन करके चेक कर लीजिए कि आपका कौन से रेजोल्यूशन पे सेट है। देखिए यहाँ पर 44 भी है और 64, तो आप 64 पे सेट कर दीजिए। उसके बाद आप जो भी फोटो चाहिए वो क्लिक कीजिए तो उसकी क्वालिटी जो है काफी अच्छी रहेगी। तो ये आपका चौथा फीचर है कैमरा क्वालिटी। अब हम 5वें फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो 5th फीचर है गाइस वो है आपका सिम कार्ड सपोर्ट। तो आपको सिम कार्ड स्लॉट यहां पर मिल जाएगा। आपको सिम कार्ड इजेक्टर यहां पर डालना है और उसके बाद ये जो सिम कार्ड स्लॉट है वो निकल जाएगा। आपका मोटो G30 डुअल सिम सपोर्ट करता है और दोनों ही आपका नैनो सिम होने चाहिए। अगर आप मेमोरी कार्ड यूज करना चाहते हो तो आपको एक सिम निकाल कर मेमोरी कार्ड यूज करना पड़ेगा, यानी कि ये हाइब्रिड स्लॉट है। और इस फोन में आपको OTG कंपैटिबल मिलता है, यानी ये फोन आपका OTG कंपैटिबल रहता है। फिर 6th फीचर है अगर आप डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपका 6.5 इंच स्क्रीन है। अब ये 6.5 इंच स्क्रीन आपका स्ट्रेट नहीं है। जब आप कोई भी फोन खरीदते हो तो डायगनली जब आप मेजर करोगे तो उसका आपका 6.5 इंच स्क्रीन रहेगा। मैं कोशिश करता हूं आपको इसको मेजर करके दिखा पाऊं। फॉर एग्जाम्पल तो आप अपने स्केल को यहां पर रखिए और डायगनली आप इसे यहां पर रखिए। तो जैसा आप देख सकते हो यहां पर आपका 6 और 6.5 इंच, यानी कि ये आपका 6.5 इंच स्क्रीन है, यानी कि 16.54 cm डिस्प्ले रहता है। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन के हिसाब से मैं फिर से कोशिश करता हूं आपको सेटिंग्स में दिखा पाऊं। रेजोल्यूशन आपका 1600 इंटू 700 पिक्सल 720 पिक्सल रहता है, यानी कि ये आपका 720p तक सपोर्ट करेगा। रिफ्रेश रेट की अगर हम बात करें तो ये आपका 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, इसलिए ये काफी स्पीड रहता है। तो जैसा आप देख सकते हो मैं इसे ऑन करता हूं तो जैसा आप देख सकते हो तुरंत ही खुल जा रहा है, तुरंत ही बंद हो रहा है। तो इसलिए इसका रिफ्रेश रेट जो है वो है 90 हर्ट्ज है। और एक चीज आपको बता दूं, इसमें आपका फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ रहता है और फिंगरप्रिंट सेंसर इसका लोगो ही है। और ये वाला आपका एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग से दिया गया है, यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपके हाथों में पसीना भी आ जाए तब भी ये आपका रिकॉग्नाइज कर लेगा। मैंने फिंगरप्रिंट अभी ऑन नहीं किया है लेकिन आपको बता दूं फिंगरप्रिंट सेंसर आपका पीछे मिलता है। स्क्रीन साइज आपका 6.5 इंच है। रेजोल्यूशन आपका
1600 इंटू 720p है यानी पिक्सल है, तो आपका जो HD है वो आपका 720p तक सपोर्ट करेगा। इसमें आपको डुअल सिम मिलता है, हाइब्रिड स्लॉट है, दोनों ही सिम आपका नैनो सिम होने चाहिए। अगर आप इसमें मेमोरी कार्ड डालना चाहते हो तो एक सिम आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। एक और चीज आपको बता दूं, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और जो प्रोसेसर इसमें यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आपका एंड्रॉइड 11 है। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखा पाऊं। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन आपका 11 दिया गया है, जो कि आपका लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 662 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी तेज़ है। इसलिए आप देख सकते हो ये तुरंत ही ऊपर नीचे हो रहा है और काफ़ी फास्ट प्रोसेसर रहता है। इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है, जिसकी वजह से इसे यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जब भी आप कोई फ़ोन खरीदते हो आपको बहुत से डिफरेंट प्रोसेसर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, इसमें आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। सिमिलरली कुछ फोन्स में आपका मीडियाटेक प्रोसेसर यूज होता है, सिमिलरली कुछ फोन्स में आपका एक्सिनॉक्स प्रोसेसर भी यूज होता है और दूसरे भी प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोसेसर पसंद है। यूजुअली स्नैपड्रैगन मुझे पसंद है या फिर मीडियाटेक पसंद है, तो उसी हिसाब से मैं अपने फोन्स खरीदता हूँ। कोई जो सैमसंग को पसंद करते हैं, जो लोग हैं जिनके पास सैमसंग के फोन्स है, तो यूजुअली सैमसंग में आपका एक्सिनॉक्स प्रोसेसर रहता है। तो वो सभी प्रोसेसर की क्वालिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि उसे कौन सा प्रोसेसर पसंद है। अगर आप मीडियाटेक के यूज कर रहे हो तो यूजुअली वो गेमिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, या फिर स्नैपड्रैगन अगर आप यूज कर रहे हो तो वो भी आपका गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। एक्सिनॉक्स के प्रोसेसर आपका यूज कर रहे हो तो वो थोड़ा सा हैवी अमाउंट के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सैमसंग अगर आप देखोगे तो थोड़े से बल्की रहते हैं, तो उनको संभालने के लिए एक्सिनॉक्स प्रोसेसर दिया जाता है। स्नैपड्रैगन आपका थोड़ा सा फास्ट रहता है, इसमें 662 यानी कि 600 सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर आप 700 सीरीज के प्रोसेसर को जाओगे तो काफी ज्यादा फास्ट रहेगा। तो प्रोसेसर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हो। इसमें आपका स्नैपड्रैगन लगा है, तो जैसा आप देख सकते हो काफी तेज भी है, काफी स्पीड से भी सब कुछ देखिए आप ये खुल रहा है। तो जैसा आप देख सकते हो ऊपर नीचे बहुत इजीली ये हो रहा है। अगर हम कैमरे की बात करें तो कैमरा भी आपका तुरंत ही खुल जाएगा। ये सब आपका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और जो 4 GB रैम है उसकी वजह से हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके जो डिफरेंट सेंसर है उसके बारे में। तो गाइज अगर हम इस फोन के सेंसर्स की बात करें तो आपको टोटल 4 सेंसर मिलते हैं। सबसे पहला है आपका फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि ये पीछे वाला आप देख रहे हो, मोटो के लोगो में ही इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। आप इसे कैसे यूज करोगे मुझे लगता है आपको पता ही होगा, इसलिए मैं इसे बता नहीं रहा हूं। लेकिन पहला वाला सेंसर है आपका फिंगरप्रिंट सेंसर। दूसरा वाला सेंसर जो आपको मिलता है वो है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो आपका यूजुअली फ्रंट कैमरा के साइड में रहता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपने देखा होगा जब भी कोई फोन आप रिसीव कर रहे हो या फिर कॉल कर रहे हो या लाउड स्पीकर में बात कर रहे हो, तो जब आप अपने हाथों को इस तरह से सामने लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्क्रीन है वो बंद हो जाएगा। या फिर जब आप फोन में बात कर रहे हो या फिर किसी को कॉल कर रहे हो और अपने कानों के पास रख रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। तो उसे हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं, वो आपका यहां पर है, इसलिए वो ऐसे काम करता है। अब प्रॉक्सिमिटी सेंसर इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी आप फोन ऑन कर रहे हो तो उससे जो रेडिएशन निकलता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है कंपेयर टू जब आपका फोन बंद रहता है। तो इसीलिए जब आप कानों के पास रखते हो ताकि रेडिएशन कम हो, इसलिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपका दिया जाता है स्क्रीन को ऑफ करने के लिए। तीसरा है आपका एक्सेलेरोमीटर। चौथा है आपका एम्बियंट लाइट सेंसर। अब ये एम्बियंट लाइट सेंसर क्या है? जब भी आप कोई फोन यूज कर रहे हो और एम्बियंट लाइट सेंसर रहता है तो आपके सराउंडिंग के लाइट के हिसाब से फोन का जो लाइट है, ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट होता है। अगर आप थोड़े से कम लाइट में खड़े हो तो जो फोन का लाइट है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि फोन का ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप किसी जगह पर खड़े हो जहां पर लाइट बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्क्रीन का जो लाइट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उससे क्या है, आपको आपके आंखों पर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो इस तरह के कुछ सेंसर्स इसमें इनबिल्ट है, दिए गए हैं। एक और फीचर जो मुझे अच्छा लगा वो है आपका मोटो एक्शन जेस्चर। अब ये मोटो एक्शन जेस्चर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सपोज आपको फ्लैश लाइट ऑन करना है तो आप क्या करोगे, इस तरह से जाओगे, फ्लैश लाइट को ऑन करोगे, यानी जो पीछे का टॉर्च है वो आपका ग्लो होगा। सिमिलरली अगर आपको बंद करना है तो आप इसे इस तरह से बंद कर सकते हो। लेकिन मोटो जेस्चर अगर आपके पास है तो इससे क्या होगा, आपको बस फोन को पकड़ना है और इस तरह से 2 बार कराटे चॉप करना है, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो गया। सिमिलरली फिर से अगर 2 बार आप करते हो तो ये आपका बंद हो गया। तो इस तरह के कुछ मोटो एक्शन जेस्चर्स आपको मिलते हैं। अब वो कहां पर आप उसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूं। जब आप मोटो G30 यूज कर रहे हो तो आप अपने मोटो ऐप को क्लिक कीजिए। मोटो ऐप को क्लिक करने के बाद मैं वापस से ऑन कर रहा हूं, तो जैसा आप देख सकते हो इस तरह का आपका एक पेज आ जाएगा। तो आपको बस ऊपर ऊपर करना है और यहां पर आप जेस्चर को क्लिक कीजिए। जेस्चर को क्लिक करने के बाद यहां पर आपका बहुत सारा जेस्चर आ जाएगा। जैसे पहला वाला है क्विक कैप्चर, जो मेरा ऑन है, फास्ट
टॉर्च जो मैंने कहा कराटे चॉप वो भी ऑन है। सिमिलरली 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, अगर आप इसे ऑन करते हो और 3 फिंगर ऑन करके कोई भी पेज पर क्लिक कर दो तो अपने आप स्क्रीनशॉट हो जाएगा। लिफ्ट टू अनलॉक ये ऑफ है। फ्लिप टू DND डू नॉट डिस्टर्ब, यानी फोन पे रिंग आ रहा है, यह भी ऑफ है, लेकिन अगर आप इसे ऑन करोगे तो सपोज आपके फोन में रिंग आ रहा है तो आप उसे उठाकर अगर इस तरह से कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फोन जो है वो साइलेंट हो जाएगा। सिमिलरली क्विक कैप्चर जो है जैसे आप देख सकते हो ये ऑन है, यहाँ पर लिखा है ट्विस्ट योर रिस्ट ट्वाइस क्विकली टू ओपन द कैमरा एट एनी टाइम। तो सपोज ये हमारा पहला फ्रंट पेज है तो आप कैमरा को ऑन कर सकते हो या फिर आप अपने हाथों को पकड़कर इस तरह से 2 बार ट्विस्ट कीजिए तो ये देखिए आपका कैमरा ऑन हो गया। सिमिलरली अगर आप जैसे मैंने कहा टॉर्च को यूज करना चाहते हो तो आप इसे पकड़िए, 2 बार कराटे चॉप कीजिए तो ये आपका ऑन हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत से सेंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं इसके बैटरीज की। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh बैटरी मिलता है, जैसे मैंने कहा, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, 2 दिन से मैं इसे यूज कर रहा हूं, इसलिए इसे मैंने एक बार पूरा कंप्लीटली डिचार्ज कर दिया, यानी पूरा 0% से मैंने चार्ज किया। तब इसका जो टाइम लगा मुझे पूरा कंप्लीटली रिचार्ज करने में 20 वाट चार्जर में, वो है आपका 2 आवर 30 मिनट्स, यानी 2 घंटा 30 मिनट में ये आपका कंप्लीटली 100% तक चार्ज हो जाएगा। फिर उसे कंप्लीटली चार्ज करने के बाद मैंने कंटिन्यूसली उसमें मूवीज देखा, OTT में वेब सीरीज देखा, कंप्लीटली नेट भी ऑन था, वीडियो गेम्स कुछ खेले, म्यूजिक वगैरह सुना, और ये सब यूज करने के बाद ये फिर से वापस 0% 22 आवर्स में हो गया। यानी 22 आवर्स तक ये आपका कंप्लीटली चार्ज ड्रेन आउट हो जाएगा अगर आप इसे कंटिन्यूसली यूज करते हो। यानी अगर आप इसे नॉर्मल यूज करते हो तो ऑब्वियसली 5000 mAh आपका बहुत दिन तक जाएगा। मैंने कंटिन्यूसली मूवीज देखे, कंटिन्यूसली OTT में सीरीज वगैरह देखे, फिर वीडियोस भी देखे, जो जो नए मूवीज अभी निकले हैं, उसके बाद म्यूजिक भी सुना, उसके बाद वीडियोस भी बनाए, उन सभी को मिलाकर 22 आवर्स तक ये मेरा चार्ज रहा। लगभग 24 आवर्स हम कह के पकड़ के चल सकते हैं। तो अगर आप उससे कम यूज करते हो, ऑब्वियसली कोई बंदा कंटिन्यूसली यूज नहीं करेगा, मैंने इसे यूज इसलिए किया ताकि आपको बता पाऊं कि ये टोटल कितना समय तक आपका चल सकता है अगर आप इसे कंटिन्यूसली यूज करते हो। तो चार्जिंग टाइम आप पकड़ के चलिए 2 आवर 30 मिनट्स या फिर 3 आवर्स आप पकड़ के चलिए कंप्लीट चार्ज होने में, और उसे कंप्लीटली ड्रेन आउट होने में कंटिन्यूसली अगर आप यूज करते हो तो 22 आवर्स टू 24 आवर्स लगेगा। यानी एक दिन में ये आपका बैटरी कंप्लीटली ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये आपका बैटरी रह गया। अब हम दूसरे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइज ये जो फ़ोन आप देख रहे हो ये आपका वाटर रेजिस्टेंस भी है, यानी कि अगर आप कहीं पर खड़े हो, ठीक है, नॉर्मल स्प्लैश वगैरह पानी का हो गया, या फिर आप स्विमिंग पूल के पास बैठे हो और फ़ोन को साइड में रखा है तो स्विमिंग पूल का पानी इसके ऊपर थोड़ा सा गिर गया, तब ये आपका वाटर रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि वाटर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आप इसे पूरी तरह पानी में डाल दो तो भी कुछ नहीं है। वैसा नहीं है। अगर आप वैसा करते हो तो ये आपका खराब हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल वाटर रेजिस्टेंस रहता है। बहुत से फोन्स आपका नॉर्मली वाटर रेजिस्टेंस सपोर्ट करते हैं। यानी अगर आप कुछ कर रहे हो, पानी का ग्लास इसके ऊपर गिर जाए, या फिर स्विमिंग पूल के पास जैसे मैंने कहा आप स्विमिंग कर रहे हो या उसके करते वक्त इसके ऊपर पानी गिर जाए, तो उस तरह से नॉर्मल फ्लैश को ये सपोर्ट करेगा, आपका फोन कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे अपने फोन पॉकेट में डालकर स्विमिंग करने निकल जाओ। अगर आप वैसा करते हो तो ये आपका कंप्लीटली खराब हो जाएगा। तो इसका एक और फीचर है, वो है वाटर रेजिस्टेंट फीचर। एक और फीचर की बात करूं तो इसके अंदर आपको इनबिल्ट थिंक शील्ड का सिक्योरिटी मिलता है। इसमें आपको NFC टेक्नोलॉजी भी मिलता है। NFC टेक्नोलॉजी का मतलब है आपका नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यानी आप इस फोन से दूसरे फोन को या फिर दूसरे फोन से इस फोन में डाटा बहुत ही इजीली ट्रांसफर कर सकते हो वायरलेसली, यानी आपको वाईफाई की जरूरत नहीं होगी। आप सोचिए आपका एक पुराना फोन है जिसमें NFC है और ये वाला फोन है जिसमें आपका NFC दिया गया है, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आप दोनों ही फोन्स को अगर पास में रखोगे तो जो ऑटोमेटिकली जो भी पुराने फोन का डेटा होगा वो आपके नए फोन में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि G30 में ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइज ये है इसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिए हैं। एक और चीज बता दूं, इसको आपको 1 ईयर वारंटी मिलता है हैंडसेट में और 6 मंथ्स वारंटी मिलता है इसके एसेसरीज में, यानी जो अडेप्टर और जो USB केबल है वगैरह उसमें। तो 1 ईयर आपका हैंडसेट में वारंटी और 6 मंथ्स आपके एसेसरीज में वारंटी। तो ये जो गाइज है जो डिफरेंट फीचर्स है वो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिए। अब इसके डीमेरिट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं तो सबसे पहला डीमेरिट मुझे लगा यह है इसका बल्कीनेस। अगर आप देखो तो ये आपका स्लिम फोन नहीं है, थोड़ा सा मोटा फोन है, तो ये थोड़ा सा बल्की रहता है। इसका वेट जो है वो है आपका 197 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम्स के आसपास रहता है। तो मेरा जो प्रीवियस वाला फोन था वो थोड़ा सा स्लिम था, तो उसके बाद मैंने जब ये वाला फोन यूज किया तो मुझे थोड़ा सा बल्की लगा और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा पहले, लेकिन अब ठीक लग रहा है। लेकिन फिर भी जो बल्कीनेस है वो थोड़ा सा कम हो सकता था, लेकिन कंपनी ने कम नहीं किया। दूसरा है आपका जो बैटरी, यानी कि 5000 mAh बैटरी दिया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा कम लगा मुझे। क्यों लगा उसका एक रीजन है। ये आपका मोटो G30 है, ये जिस
दिन लॉन्च हुआ था उसी के एक दिन या उसके एक दिन बाद G10 भी लॉन्च हुआ था, जो कि मोटो G30 का लोअर वर्जन है। सेम फीचर्स रहेगा, लेकिन उसमें आपका जो बैटरी है वो 6000 mAh दिया गया है। उसमें G10 में आपका प्रोसेसर या फिर जो कैमरा है वो थोड़ा सा कम ही है, वो मुझे पता है, लेकिन उसमें बैटरी जो है वो 6000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन G30 में आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है। तो वो एक चीज़ सही नहीं लगा मुझे। G30 है तो इसमें भी आपका 6000 mAh बैटरी देना मैंडेटरी था, लेकिन कंपनी ने सोचा क्या होगा पता नहीं, उसने 5000 mAh का बैटरी दिया। तो ये दो डीमेरिट्स मुझे लगेगा। इस पहला है इसका बल्कीनेस, थोड़ा सा वजनी है, और दूसरा है आपका 5000 mAh बैटरी जो कि 6000 भी हो सकता था, लेकिन कंपनी ने नहीं दिया। तो ये दो डीमेरिट्स मुझे लगे इस फ़ोन के। बाकी जो प्रोसेसर वाइज मैंने कहा काफ़ी फास्ट है और बहुत अच्छा है, 64 GB मेगापिक्सल देता है, तो मुझे तो काफ़ी लगा वो। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया आपको इसका एक अच्छा सा रिव्यू दे पाऊँ गाइज। मुझे पता भी है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने आपका टाइम वेस्ट किया होगा, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे से इसका एक रिव्यू दे पाऊँ, ताकि अगर आप 11,000 रुपीज़ खर्च कर रहे हो फ़ोन के ऊपर तो आप सोच समझ कर खर्च करो, ऐसा ना लगे कि आपके 11,000 बर्बाद हो गए। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।